हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो दैट हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6 जो कि था हमारा इंटरनल मोबिलिटी, प्रमोशन एंड डिमोशन एंड ट्रांसफ़र स्टार्ट किया हुआ था। एंड इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर हम अपना प्रमोशन का पार्ट एंड इंटरनल मोबिलिटी को कवर अप कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा चैप्टर नंबर 6 का, जिसके अंदर डिमोशन और ट्रांसफ़र आता है, वो कवर अप करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद डिमोशन एंड ट्रांसफ़र। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिमोशन के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। तो डिमोशन होता क्या है? बिल्कुल प्रमोशन का ऑपोजिट। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रमोशन के बारे में डिस्कस आउट किया था। तो प्रमोशन था क्या? प्रमोशन का मतलब था कि अपग्रेड कर देना किसी पर्सन को, उसकी पोजीशन को भी प्रमोट कर देना और साथ के साथ उसको सैलरी एंड इंसेंटिव्स में भी इंक्रीमेंट देना। लेकिन अगर बात की जाए डिमोशन की, तो जो डिमोशन है दिस इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू प्रमोशन। बिल्कुल प्रमोशन से ऑपोजिट है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इन विच एम्प्लॉय इज़ असाइन लोअर लेवल ऑफ जॉब। डिमोशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसे लोअर लेवल ऑफ जॉब क्या कर दी जाती है, असाइन कर दी जाती है। सपोज़ अगर वो मैनेजर की पोस्ट पे था तो मैनेजर से नीचे वाली पोस्ट पे उसको क्या कर दिया जाएगा, डिमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, डिमोशन के अंदर वेजेस में भी कट होता है, बेनिफिट, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीज़ों में डिडक्शन होती है। एक तरह से ये डाउनग्रेडिंग प्रोसेस भी बोला जाता है और एक तरह से ये एम्प्लॉय की इनसे इंसल्ट भी होती है। मैनेजमेंट जो है वो जर्नली क्या करती है, एम्प्लॉय को डिस्चार्ज करना ज़्यादा अच्छा समझती है एज़ कम्पेयर विद डिमोशन। तो देयरफॉर डिमोशन क्या है? एक वो टेक्निक है जो कि रेयरली यूज़ की जाती है एम्प्लॉयज़ की तरफ। बहुत कम ही होता है डिमोशन, हमेशा प्रमोशन हो जाता है या पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या क्या होता है कि उसको डिस्चार्ज करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है डिमोशन के मुकाबले। अब स्टूडेंट्स, जो डिमोशन है इसके क्या क्या रीज़न्स हैं, क्यों डिमोशन की जाती है? फर्स्ट वन इज़ रेक्टिफाइंग मिसप्लेसमेंट। समटाइम्स क्या होता है कि हमने सपोज़ मैनेजर पोस्ट पे एक बंदे को अपॉइंट किया है, बट हमें लगता है कि मैनेजर पोस्ट के लिए वो पर्सन सही नहीं है। मे बी उसके पास स्किल नॉलेज ना हो, सपोज़ क्वालिफ़िकेशन है बट ही लैक्स द स्किल एंड नॉलेज। तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या करते हैं कि अपनी जो गलती है, जो मिसप्लेसमेंट वाली हमने गलती कर दिया, उसको सुधारने के लिए हम पर्सन को क्या कर देते हैं, डिमोट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ अनसूटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। कई बार क्या होता है कि सपोज़ हमने सीनियरिटी के बेसिस पर पर्सन को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया एक हायर रैंक पे, बट वी फाइंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ अनसूटेबल फॉर दैट हायर पोस्ट, कि वो जो पर्सन है वो उस हायर पोस्ट के लिए अनसूटेबल है। सो हम क्या कर देते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को डिमोट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ रिसेशनरी बिजनेस कंडीशंस। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, रिसेशन बिजनेस में मंदी चल रही होती है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी हम क्या कर देते हैं, पर्सन को डिमोट कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन। मॉडर्नाइजेशन के लिए वी ऑल नो दैट कि नई नए बदलाव ऑर्गेनाइजेशंस में आते रहते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन और ऑटोमेट होती रहती है। अब चीज़ें पहले जो मैन मेड चीज़ें होती थी, आप कह लीजिए कि मैनुअल लेबर ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन करंटली द सिचुएशन इज़ लाइक दैट कि मैक्सिमम वर्क ऑटोमेटेड होता जा रहा है। रोबोट्स या मशीन्स की हेल्प से ही ज़्यादा काम कवर अप होता जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एम्प्लॉयज़ आर ओनली रिक्रूटेड टू ऑपरेट दोज रोबोट्स एंड मशीन्स। तो इस पर्टिकुलर केस में एम्प्लॉयज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत सपोज एक पर्टिकुलर पोस्ट पे नहीं है, तो प्रमोट करने से बेहतर कई बार ऑर्गेनाइजेशन उसे डिमोट कर देती है। एंड नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय। में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट कर दिया है, उसने जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, तो एज अ पनिशमेंट के तौर पर भी उसको डिमोट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका डिमोशन के बारे में। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र्स क्या होते हैं कि एक एम्प्लॉय को शिफ्ट कर देना वन प्लेस से अनदर पे, ठीक है, ऑन द सेम सैलरी, सेम स्टेटस, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम वर्किंग कंडीशन एंड सेम लेवल ऑफ पोस्ट।
देखिए ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट तो हो जाता है, बट जो पर्सन का मूवमेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो उसकी सैलरी होती है वो भी सेम रहती है, उसका जो औहदा था, स्टेटस था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो भी सेम रहती है, सेम तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, और पोस्ट भी क्या रहती है, सेम रहती है। ट्रांसफ़र का मतलब है कि सपोज़ अगर वो यमुनानगर ब्रांच में था तो उसको करनाल ब्रांच या अम्बाला ब्रांच में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, बट सेम पोस्ट पे सेम सैलरी के ऊपर हर चीज़ सेम ही रहेगी। जो उसे पहले अपने प्रीवियस ऑफिस, जैसे यमुनानगर में था वो पहले से रिक्रूटेड, तो पहले जो उसे मिल रहा था उसे वो ही बाद में भी मिलता रहेगा। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसफ़र. In simple words, transfer is between such words which carry the same salary. There is no special difference in responsibility and compensation. इसके अंदर सेम सैलरी रहती है, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनसेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो ट्रांसफ़र है वो किस तरह का प्रोसेस है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। क्या क्या कारण हो सकते हैं ट्रांसफ़र के? स्टूडेंट्स, हियर वी आर प्रोवाइडेड विद 4 रीजंस। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज़? क्या क्या कारण हो सकते हैं किसी बंदे की ट्रांसफ़र के? द वेरी फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़। बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज के अंदर क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द एम्प्लॉयज़ इन द डिपार्टमेंट मे कॉज शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज़। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या हो जाती है, एम्प्लॉय की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, या किसी में सरप्लस हो जाती है, किसी में शॉर्ट हो जाते हैं। सपोज़ यमुनानगर ब्रांच के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे और अम्बाला ब्रांच में बहुत लिमिटेड, तो वहाँ का काम इफ़ेक्ट ना हो तो यमुनानगर ब्रांच से कुछ एक एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, अम्बाला ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये हमारा किस तरह का कारण हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हुआ। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉय फैसिलिटी। अब देखिए एक्सपीरियंस्ड और जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर ऑलवेज जो हमारे हमेशा एम्प्लॉय फैसिलिटी के अंदर क्या होता है कि जैसे किसी एम्प्लॉय की इल हेल्थ होगी या किसी एम्प्लॉय को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसके घर पे कोई दिक्कत चल रही है या उसका इंटरेस्ट नहीं हो रहा किसी काम में, और उसके अलावा वो करंटली जहाँ पर वो रिक्रूट किया गया है वहाँ पर ही इज़ नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, तो एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करने के लिए, एम्प्लॉय को उसके अकॉर्डिंगली उसका वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी ट्रांसफ़र किया जाता है। सपोज़ एक पर्सन है, ही इज़ फ्रॉम यमुनानगर एंड उसकी जो पोस्टिंग है वो है करनाल, तो रोज़ डेली अप डाउन करना इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो डेली अप डाउन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार बस नहीं मिलती या समथिंग लाइक दैट, कई बार वेदर अच्छा नहीं होता, बारिश है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो पर्सन काम पर अगर सपोज़ नहीं जा पाता तो उससे क्या होगा, उसका जो गुडविल है वो ख़राब होगी और घर पे भी प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि घर में भी वो प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहा। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी कई बार क्या करती है कि एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो हमारा एम्प्लॉय बहुत अच्छा है बट किसी कारणवश वो यहाँ पर अच्छे से नहीं काम कर पा रहा, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही वो उसकी ट्रांसफ़र उसके होम टाउन में कर देती हैं। तो दिस वन इज़ ऑल्सो द वेरी इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज़ टेक्निकल कॉजेज़। बच्चे कई बार टेक्निकल कॉजेज़ भी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कई बार किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस स्टाफ है, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ है और दूसरे में इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वहाँ पर सारी की सारी आप कह लीजिए कि बिल्कुल फ्रेशर्स अपॉइंट किए गए हैं। तो उसका पर्टिकुलर केस में कई बार जो सीनियर्स या कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस एरिया में जहाँ पर बिल्कुल ही फ्रेशर्स होते हैं। तो ये टेक्निकल कारण भी हो सकता है। और लास्ट जो है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। Transfer may be effected in order to maintain good industrial relations in the organization. Transfer becomes inevitable. देखो कई बार इंडस्ट्री के अंदर कूल एंड मतलब आप कह लीजिए कि बिल्कुल काम सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए भी ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसा कि सपोज़ यमुनानगर प्लांट में 3 से 4 एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो इस वजह से वहाँ पर बिल्कुल अशांति का माहौल है। दैट मीन्स कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ अराइज़ होती रहती। तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन उनमें से सपोज़ कुछ एम्प्लॉयज़ को कहीं और शिफ्ट कर दिया, मतलब रूल एंड डिवाइड वाली पॉलिसी आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर
कि जैसे क्लासरूम में सपोज़ कुछ एक बच्चे बहुत ज़्यादा, एक ग्रुप बहुत शोर कर रहा है, तो टीचर क्या करती है, उनको डिवाइड कर देती है 4 कॉर्नर्स में, एक को एक कॉर्नर में बिठा दिया जाता है, एक को लास्ट कॉर्नर में, इस तरह से 4 कॉर्नर्स जो रूम्स के होते हैं सब में इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाता है, सो दैट वो अलग अलग बैठे तो शोर भी वो नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से इंडस्ट्रियल रिलेशंस को स्ट्रांगली मेंटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए, जहाँ पर बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना हो, उस केस में क्या किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इधर उधर, सो दैट स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन रहे। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे कॉजेज़ ट्रांसफ़र के। अब हम टाइप्स पढ़ते हैं ट्रांसफ़र की। टाइप्स जो हैं वो है, द वेरी फर्स्ट वन इज़ द प्रोडक्शन ट्रांसफ़र। आप देखिए प्रोडक्शन ट्रांसफ़र में क्या होगा कि इन ऑर्डर टू सेव इट्स कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ले ऑफ, द ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र देम फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू द अनदर। अब देखिए प्रोडक्शन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि अपने कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को कई बार ऑर्गेनाइजेशन ले ऑफ कर रही होती है कि उनका ले ऑफ ना हो, उनको ना निकाला जाए। सपोज़ रिसेशन आ गया तो वो क्या कर देते हैं, एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह पर, दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दिया जाता है, ताकि एंड इट्स नेसेसिटेट अराइजेज व्हेन वर्कलोड। या कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी डिपार्टमेंट के अंदर वर्कलोड बहुत ज़्यादा, दूसरे में इतना नहीं है, तो इस तरह से भी क्या कर दिया जाता है कि जहाँ वर्कलोड नहीं है उन एम्प्लॉयज़ को उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सो दैट किसी भी तरह की कोई भी प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। तो इस तरह का जो ट्रांसफ़र होता है उसे किस तरह का ट्रांसफ़र बोला जाता है, प्रोडक्शन ट्रांसफ़र बोला जाता है। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। स्टूडेंट रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र में क्या होता है, सपोज अ सीनियर एम्प्लॉय may be shifted to another department to replace an employee with short service record. It is called bumping. Its main objective is to retain the services of capable, efficient and senior employee in the organization. But in this process, the employee with less number of years is relieved from the organization. Replacement transfer में देखो क्या है, सपोज हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, A और B। इसके अंदर सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड और पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये सारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अंदर नहीं है सारे एम्प्लॉयज़, और चलो इन फर्स्ट 2 को तो फिर भी एक्सपीरियंस है, लेकिन जो ये लास्ट वाला ये तो बिल्कुल ही फ्रेशर है। तो कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो क्या कर देते हैं, इस एम्प्लॉय को इधर डाल दिया, सो दैट ये दोनों तो कॉम्पिटेंट है, ये पूरा डिपार्टमेंट मैनेज कर लेंगे, लेकिन इधर से एक बंदे को इधर डाल दिया और इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसको रिलीव कर दिया लास्ट वाले एम्प्लॉय को। और इस प्रोसेस को वैसे तो बम्पिंग बोलते हैं, बट इस तरह के जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि किसी को रिप्लेस करके आपने एक बंदे को रिलीव कर दिया और उसकी जगह आपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट, नई रिक्रूटमेंट नहीं किया, आप एक्सटर्नल सोर्स पे नहीं गए, तो आपने क्या किया, इंटरनली ही किसी दूसरे डिपार्टमेंट से पर्सन को उसकी जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफ़र इज़ नोन एज रिप्लेसमेंट ट्रांसफ़र। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज़ वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र। इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, इन दिस केस employees are shifted from one department to the other so that they gain experience of different department. In this versatile का मतलब क्या होता है कि जो आप कह लीजिए कि सर्वगुण संपन्न हो, दैट मीन्स वर्सेटाइल हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसको हर चीज़ के बारे में पता हो, दैट पर्सन इज़ नोन एज वर्सेटाइल, दैट मीन्स ही इज़ एक्सेल इन एवरी फील्ड। इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेज, जैसे ये एम्प्लॉई है, यहाँ पर है ए बंदा, उसको ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, एक्स में भी भेजा, वाई में भी भेजा, जेड में भी ट्रांसफ़र कर दिया, कभी इसमें कर देते हैं, कभी इसमें, कभी इसमें। क्यों करते हैं कि वो यहाँ का इस डिपार्टमेंट में किस तरह से काम चल रहा है उसकी भी जानकारी गेन कर ले, इस डिपार्टमेंट में कैसा काम चल रहा है उसकी भी जानकारी ऑब्टेन कर दे, और इस डिपार्टमेंट में किस तरीके से काम चल रहा है उसकी जानकारी भी वो ले ले। तो इस तरह का जो ट्रांसफ़र होता है उसे कौन सा ट्रांसफ़र बोलते हैं, वर्सेटिलिटी ट्रांसफ़र बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट काम स्टूडेंट्स शिफ्ट ट्रांसफ़र। शिफ्ट ट्रांसफ़र क्या होता है कि वी ऑल नो दैट कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वर्क होता है वो शिफ्ट्स में किया जाता है। एम्प्लॉयज़ को इसमें शिफ्ट वाइज ट्रांसफ़र किया जाता है। जो मॉर्निंग शिफ्ट में पर्सन आ रहा था रेगुलरली, उसको नाइट शिफ्ट में कर दिया ट्रांसफ़र, नाइट वाले को किस में ट्रांसफ़र कर दिया, मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इस तरह का जो ट्रांसफ़र होता है उसे कौन सा ट्रांसफ़र बोलते हैं, शिफ्ट ट्रांसफ़र बोलते हैं।
नेक्स्ट कम्स द रेमेडियल ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे किसी पर्सन को रॉन्गली प्लेस कर दिया है, उस रॉन्गली प्लेसमेंट की एक तरह से रेमेडी का काम करता है रेमेडियल ट्रांसफ़र। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि सपोज़ वही बात होगी, जैसे किसी एम्प्लॉई है, उसको उसकी हेल्थ इतनी मतलब वो करनाल से आ रहा है यमुनानगर डेली, एंड जिसकी वजह से उसको हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह बहुत हो रही है। तो अगर करनाल में उसकी ब्रांच अवेलेबल है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको करनाल में ही क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें। जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, वो रॉन्गली प्लेस था यमुनानगर में, जो भी उसको प्रॉब्लम हो रही थी उससे एक तरह से वो रेमेडी का काम करेगा इस तरह का ट्रांसफ़र। नेक्स्ट कम्स द डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र वो ही नाम से ही आप मीनिंग को जज कर सकते हैं, जब हम एक पर्सन को दूसरे डिपार्टमेंट में, व्हेन ट्रांसफ़र इज़ मेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू दी अनदर, उसको हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। जैसे सपोज सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन था, उसको परचेज में डाल दिया और वाइस वर्सा। लास्ट आता है इंटरप्लांट ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है कि जब एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक प्लांट से दूसरे में, तो उसे किस तरह का ट्रांसफ़र बोलते हैं, इंटरप्लांट ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो ये तो थे बच्चे आपके टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। अब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस आउट करते हैं। देखो ट्रांसफ़र के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, तो हम कुछ एक प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ दैट कि एम्प्लॉय फेसेस डिफ़िकल्टी इन एडजस्टमेंट विद न्यू वर्क प्लेस एटमॉस्फेयर एंड ऑफिसर्स। जब एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसे एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे नए काम के साथ, नए वातावरण के साथ, नई प्लेस के साथ, नए ऑफिसर्स के साथ। तो अगर तो पर्सन इंट्रोवर्ट है तो वो उसको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक्सट्रोवर्ट जो पर्सन होता है स्टिल उसे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती एज़ कम्पेयर्ड विद द इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी पर्सन। Next comes employee and his family suffers inconvenience due to transfer from one place to another. देखो बंदे को, जो एम्प्लॉई है, उसको तो प्रॉब्लम्स, इनकन्वीनियंस सफ़र करनी ही पड़ती हैं, बट उसके साथ साथ जो उसका परिवार है उनको भी इनकन्वीनियंस सफ़र करनी पड़ती हैं व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Another reason for another problem of transfer is movement of one place to another involves loss of man days. बच्चे मैन डेज़ होते हैं जिस दिन वो अच्छे से, मतलब वर्किंग डेज एक तरह से आप कह सकते हैं, या फ्रूटफुल डेज़ जिनका वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशन के और पर्सनल गोल्स को अचीव कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली नो डाउट ही इज़ बीइंग पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो काम के सिलसिले में, तो ट्रांसफ़र के सिलसिले में ही तो काम नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके जो प्रोडक्टिव डेज़ हैं, मैन डेज़ हैं, वो तो कम हो ही रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अगर दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो रहा है तो उसकी और उसके परिवार को जो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ेगा, सेटलमेंट का सामना करना पड़ेगा, इससे उसके जो प्रोडक्टिव डेज़ हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। Next is efficiency. If the employees is adversely affected, transfer is initiated by the organization. And जो efficiency है employees की, that is also adversely affected. जब हम ट्रांसफ़र किन की तरफ से किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वही बात आ जाती है, मे बी वो नए इन्वायरमेंट में ना एडजस्ट हो पाए। तो इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ विद द न्यूली इन्वायरमेंट, इन दैट पर्टिकुलर केस जो उसका एफिशिएंसी का लेवल है वो ड्रॉप कर जाएगा। और लास्ट में जो प्रॉब्लम है ट्रांसफ़र की वो है फेवरेटिज्म इन द मैटर ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट इन द मोराल। स्टूडेंट्स ये मोराल है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो फेवरेटिज्म इन द मैटर ऑफ ट्रांसफ़र हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द मोराल एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। अब देखिए कई बार क्या हो जाता है कि फेवरेटिज्म बायसनेस भी आ जाती है ट्रांसफ़र से, ठीक है। सपोज़ एक पर्सन था, 2-3 पर्सन्स थे जो करनाल से यमुनानगर ब्रांच में काम करने आ रहे थे, सभी को प्रॉब्लम हो रही थी एंड एवरीवन वांट्स कि हाँ भी हमारी सबकी ट्रांसफ़र हमारे होम टाउन में हो जाए। बट एक पर्सन था एक्स, उसका जो मैनेजर था वो था ए, तो एक्स का ए के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था, तो एक्स ने तो जो ए है उसने एक्स की ट्रांसफ़र तो करनाल कर दी बट वाई और जेड की ट्रांसफ़र करनाल नहीं की। तो इससे क्या होता है कि जो वाई एंड जेड है उनका जो मोराल है, उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा, कम होगा।
तो ये सब क्या है प्रॉब्लम्स, एंड वो करेंगे कि हमारी तो यहाँ कोई नहीं सुनता, उस पर्सन की तो कर दी, वाई नॉट आर्स, कि हमारी क्यों नहीं की गई। तो ये सब चीज़ें की वजह से डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका मोराल डाउन हो जाता है, काम एफिशिएंसी से नहीं करते, तो जिससे ऑब्वियस सी बात है खामियाजा ऑर्गेनाइजेशन को ही भुगतना पड़ता है। ये तो थी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ट्रांसफ़र की। अब हम लास्ट में करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी, कि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्लेरिफाई करनी होती है अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी, सो दैट कि पर्सन्स को पहले ही पता हो कि ट्रांसफ़र के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं व्हेन दे आर ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बाद में तो फिर कई बार ये लगता है कि अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होगी तो हमेशा माइंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके माइंड में यही लगा रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांसफ़र किया है किसी भी एम्प्लॉय का, वो फेवरेटिज़म या बायसनेस को मद्देनज़र रखते हुए किया है। तो इन सब चीज़ों से जो भी आप कह लीजिए एक रॉन्ग इमेज बनने से अच्छा है कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही ट्रांसफ़र की पॉलिसी क्या करनी चाहिए, फिक्स करनी चाहिए। तो व्हाट अ गुड ट्रांसफ़र पॉलिसी कंटेन्स, तो जो एक गुड ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम डिस्कस आउट करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस कैन एन एम्प्लॉय बी ट्रांसफ़र, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस होंगे जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ को क्या होना चाहिए, ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये सब चीज़ें उस पॉलिसी के अंदर मेंशन होंगी कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसिस होंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है एक पर्टिकुलर पर्सन की ट्रांसफ़र को क्या करेगी, अप्रूव करेगी। हु विल इनिशिएट ट्रांसफ़र एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सेंक्शन, कि कौन पर्सन ट्रांसफ़र करेगा, कौन उसकी सेंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किन एरियाज़ और यूनिट्स में जब ट्रांसफ़र हो रही है कौन से एरियाज़ और यूनिट्स वो इफ़ेक्ट होंगे, ट्रांसफ़र का क्या बेस रहेगा, ठीक है। उसके अलावा व्हाट विल बी दी, अगर एम्प्लॉयज़ को नो डाउट जब ट्रांसफ़र करने सैलरी में इतना इंक्रीमेंट नहीं होता, बट स्टिल अगर कुछ ऐसे रिमोट एरिया में जा रहा है क्या उसको स्पेशल जो अलाउंसेस है वो देने पड़ेंगे सो दैट वो रीइम्बर्स कर सके। वी ऑल नो दैट प्लेन्स में फिर भी चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती। अगर हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे चले जाएं, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ क्या होता है कि चीज़ों के दाम, आप ब्रेड अपने जो भी नेसेसिटीज़ होती हैं उनके प्राइजेज़ में ही देख लिए बहुत फ़र्क होता है, वहाँ कॉस्टली होती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है हायर ऑल्टीट्यूड्स पे पहुँचने के लिए। सपोज़ एक पर्सन था जो प्लेन्स में रह रहा था और उसको हमने कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, हायर ऑल्टीट्यूड एरिया में शिफ्ट कर दिया, तो ये तो जो भी उसकी सैलरी अगर सेम रखते हैं तो वो कैसे बचा पाएगा ना अपनी उतनी सैलरी में से खर्चा, क्योंकि उसका खर्चा वहाँ जाकर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले से प्लान आउट करना पड़ेगा कि अगर एक एम्प्लॉई कहीं पर शिफ्ट भी हो रहा है तो अगर उसका खर्चा बढ़ रहा है वहाँ जाकर, सपोज़ वहाँ चीज़ें महंगी हैं कुछ भी है, तो उससे स्पेशल अलाउंसेस वगैरह देने चाहिए सैलरी के अंदर, तो उनका क्या हिसाब किताब रहेगा, तो वो चीज़ भी पॉलिसी के अंदर पहले से ही मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट विल बी द ग्राउंड्स ऑफ पर्सनल ट्रांसफर्स एंड देयर प्रायोरिटीज़। अब देख लीजिए कि जब भी पर्सनल ट्रांसफ़र हो रहा है, पर्सनल ट्रांसफ़र्स के अंदर स्टूडेंट्स अगर एक बंदा क्या हो रहा है पर्सनल ट्रांसफ़र्स के अंदर, अगर कोई पर्सन ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या ग्राउंड रहेंगे। कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा पर्सनल रीजंस वगैरह दे रहा है कि मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मेरे घर पे ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट, तो उसके क्या ग्राउंड्स होंगे, उसका क्या बेस होगा, उनकी क्या प्रायोरिटी, कंपनी क्या प्रायोरिटी लेवल फॉलो करेगी उनको ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का ब्यौरा भी होना चाहिए ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट इज़ वेदर और नॉट द सीनियरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल बी प्रोटेक्टेड और नॉट, कि जो सीनियरिटी लेवल है एम्प्लॉयज़ का क्या उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा ट्रांसफ़र के टाइम। सपोज़ ट्रांसफ़र पॉलिसी है, सपोज़ एक एक्स बंदा है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी रिमोट एरिया पे और वो बड़ा पुराना एम्प्लॉई है, क्या उसका ये जो पुरानापन है दैट मीन्स उसका सीनियरिटी लेवल है, क्या उसको ध्यान में रखेगी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज़ के बारे में भी क्लियर कट उन्हें पहले ही बताना पड़ेगा अपने पॉलिसी के अंदर। स्टूडेंट्स एक और पॉइंट था दैट इज़ वो यहाँ मेंशन नहीं किया था, वो ये था कि if 2 and more than 2 persons are desirous of transfer, what will be the basis of determining priority? That means suppose वो ही बात आ गई जैसे मैंने बताया कि करनाल से 3 पर्सन्स आ रहे हैं यमुनानगर, XYZ, तीनों को ही प्रॉब्लम है कि हाँ हमारा होम टाउन करनाल में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो सपोज़ एक्स का, तो वो ये कहते हैं कि इन तीनों में से किसका किया जाए। कई बार क्या होता है कि मुमकिन नहीं है कि सबका कर दिया जाए, तो वो कह रहे हैं कि अगर इफ़ 2 और more than 2 पर्सन आर डिज़ायरस फॉर ट्रांसफ़र,
कि अगर उनकी इच्छा है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की कि हमारी ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो कंपनी क्या प्रायोरिटी पॉलिसी फ़ॉलो करेगी कि किसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि तेरा हो जाना चाहिए, चल तेरा बाद में कर देंगे। तो उसका क्या बेस रहेगा, उस चीज़ को भी वो क्लियर आउट करेंगे ही ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो हमने क्या क्या आज कवर अप किया, डिमोशन के बारे में पढ़ा, डिमोशन के क्या क्या रीज़न्स होते हैं, फिर ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र के बाद हमने कॉजेज़ किए ट्रांसफ़र के, फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र किया, फिर प्रॉब्लम्स की ट्रांसफ़र की, और उसके बाद लास्ट में ट्रांसफ़र पॉलिसी कवर अप की। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज़ इंटरनल मोबिलिटी, जिसके अंदर प्रमोशन डिमोशन ट्रांसफ़र किया, वो वाइंड अप होता है। किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स एंड क्वेरीज ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि है ट्रेनिंग, वो स्टार्ट लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।